सबसे पहले मैं जीवित प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि आत्मा को न बुझाओ। आमीन। इसका मतलब आत्मा बुझता है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5वें अध्याय का 19 पद में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है उसको न बुझाओ। जैसे कि शरीर को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को एनर्जी बनाने के लिए, शरीर को ताकतवर बनाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है और भी बहुत सारे प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता है। वैसे ही आत्मा को जीवित रखने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आत्मा बुझ जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को एक्टिव रखने के लिए बाइबल में कुछ बातें हैं। जैसे पहली बातें हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आत्मा को एक्टिव रख सकते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 2 पद में लिखा है, यहेजकेल ने कहा, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। वह पुस्तक है परमेश्वर का वचन। ये आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है जो हमारे आत्मिकता के लिए है, हमारी आत्मा के लिए है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक क्षेत्र में उन्नति को लेकर आता है। आमीन। जब यहेजकेल ने मुंह खोला तो यह पुस्तक अर्थात परमेश्वर का वचन यहेजकेल के जीवन में आया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारा आत्मा जीवित होगा, हमारा आत्मा ताकतवर होगा, हमारा आत्मा एक्टिव होगा। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यह एक आत्मिक भोजन है। आमीन। यदि आज हमारे जीवन में यह आत्मिक भोजन नहीं है, हम परमेश्वर का वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहन, आपका आत्मा बुझ रहा है। आप मसीह क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में आप डाउन होते जा रहे हैं। हो सकता है आप शरीर के भाव से आप भले चंगे हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक भाव से आप निर्बल होंगे। दूसरी बात है, आत्मा को एक्टिव रखने के लिए, आत्मा को न बुझाने के लिए, वह है विश्वास के द्वारा हम हमारे आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पा सकते हैं। गलातियों की पत्री 3 का 11 में भी लिखा है, विश्वास से आप जीवित रहेंगे। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय, शरीर के बारे में बाइबल नहीं बतलाती है, आत्मा के बारे में बाइबल बतलाती है। यदि आप विश्वास में उन्नति पाएंगे तो आप आत्मिक क्षेत्र में भी उन्नति पाएंगे। विश्वास के द्वारा ही आपका आत्मा जीवित रहेगा। विश्वास को जीवित रखने के लिए क्या है? वह है परमेश्वर का वचन। रोमियो की पत्री 10 का 17 पद में लिखा है, विश्वास वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। तीसरी बात है प्रार्थना के द्वारा।
वह लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मेरा और आपका आत्मिक उन्नति होगा। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। वो लिखा है निरंतर, हमेशा, सदा प्रार्थना करते रहो। यदि हम इफिसियों के पत्री 6 अध्याय का 18 पद पढ़ते हैं, लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना आत्मिक के लिए है, प्रार्थना आत्मिक क्षेत्र के लिए है, प्रार्थना आपके जीवन के लिए है। यदि आज आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आज यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आपका आत्मा बुझ रहा है। एक दीपक कब तक जलेगा? जब तक उस दीपक के नीचे तेल है। यदि तेल खत्म हो जाएगा तो वह दीपक धीरे धीरे बुझ जाएगा। वैसे ही आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, विश्वास है, प्रार्थना है, आपका दिया जलता रहेगा, आपका दीपक जलता रहेगा, आत्मा एक्टिव रहेगा, आत्मा सामर्थ से भरेगा। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, चौथी बातें हैं फेलोशिप के द्वारा। लिखा है, यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 5 अध्याय का 13 पद में लिखा है कि हम आपस में मेल मिलाप से रहे। फेलोशिप के द्वारा, संगति रखने के द्वारा आपका आत्मिक उन्नति होगा। लेकिन संगति किसके साथ रखे? क्योंकि वचन यह भी बतलाती है बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जाहिर है कि हम मसीह लोगों के साथ, भले लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, प्रभु के दास लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ हम संगति रखें, फेलोशिप इकट्ठा हो जाए। जहां वचन की बातें हैं, जहां विश्वास की बातें हैं, जहां प्रार्थना की बातें हैं, उन लोगों के साथ आप मुलाकात करें, संगति रखें। याद रखना, बुरा संगति नहीं करना, अन्यथा आपका आत्मा बुझ जाएगा। जब आप अच्छे लोगों के साथ संगति रखोगे, प्रभु के प्रिय लोगों के साथ फेलोशिप में रहोगे, आपका आत्मा नहीं बुझेगा, एक्टिव होगा। हालेलुया, एक्टिव होगा। आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद 5वीं बातें है वर्शिप के द्वारा। मेरे प्रियो, आपका आत्मा मजबूत होगा। वर्शिप, खुदा की आराधना करने के द्वारा आपका आत्मा ताकतवर होगा। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए, किसके लिए? लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए भजन करते रहो और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। हालेलुया। आत्मिक गीत क्यों गाए? क्योंकि आत्मिक गीत आपके आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मिक गीत आपके आत्मा के लिए है। फिल्म के गाने गाने से आत्मिक उन्नति नहीं होगा, आपका आत्मा मजबूत नहीं होगा। यदि आप प्रभु की महिमा करते जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, उस खुदा की आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा गीतों को गाकर, वो आवाज उठाकर वो परमेश्वर की महिमा आप करते रहेंगे, आपका आत्मा दिन प्रतिदिन मजबूत होगा। हालेलुया, दिन प्रतिदिन मजबूत होगा। और 6वीं बातें हैं आत्मिक मेज में सहभागिता होने के बाद हमारा आत्मा मजबूत होता है। जब हम प्रभु मेज में सहभागिता होते हैं, जब प्रभु मेज में हम जुड़ जाते हैं,
जब प्रभु मेज में हम सम्मिलित होते हैं, इसका मतलब ये आपके शरीर के लिए नहीं है, ये आपके आत्मा के लिए है। जब आप प्रभु मेज में सम्मिलित होते हैं और प्रभु मेज आप लेते हैं, तब लिखा है यूहन्ना 6:56 में, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बना रहता है। जब आप उसकी देह, उसके लहू में सहभागिता होते हैं, तो यीशु मसीह आपके अंदर बना रहता है। हालेलुया। वो जीवन है और जीवन देने वाला आपके अंदर बना रहता है। और लिखा है यूहन्ना उसके 6:53 और 54 में, प्रभु मेज के द्वारा हम जीवन पाते हैं। और कौन सा जीवन है? आत्मिक जीवन। किसके द्वारा? प्रभु मेज में सम्मिलित होकर हम जब प्रभु मेज लेते हैं, उसके द्वारा हम जीवन को पाते हैं। और यूहन्ना 6:57 में लिखा है, प्रभु मेज के द्वारा हमारा आत्मा जीवित रहता है। आमेन, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी प्रिय भाई और बहन और इस वीडियो को देखने वाले सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।